बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का, ज़्यादा इसमें मैं हड्डियाँ शामिल करूँगी, बहुत कम बीफ के साथ इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। इतना मज़े का ये पुलाव बन के तैयार होगा कि आपने ऐसा पुलाव पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मैंने ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, नली वाली हड्डी थी और कुछ इस तरीके की हड्डियाँ थी, वो मैंने ले ली और इसमें थोड़ा सा मैंने बीफ का गोश्त शामिल किया है। ये टोटल मिला के तकरीबन 1.5 kg इनका वज़न हो गया होगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी तकरीबन 8 गिलास पानी। ठीक हो गया। और सबसे पहले हम जी इसकी यखनी बनाएंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबलस्पून भर के सौंफ के। मैं इसकी कोई पोटली नहीं बनाऊंगी, इसी तरीके से डायरेक्टली इसमें शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया जी नमक के। ठीक हो गया। और ये एक जवा बड़े वाला लहसुन का, और ये देसी लहसुन है, और एक प्याज जिसका सिर्फ जस्ट मैंने छिलका उतार लिया और शामिल कर दिया। 3 बड़ी इलायची, इससे ये होगा जो हमारे बीफ में कोई भी स्मेल या कुछ भी हो तो वो बहुत ही ठीक रहती है। बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी। और दालचीनी पाउडर, दालचीनी साबित सिनेमन स्टिक्स, और 2 मैंने शामिल कर दिए जी इसमें तेज़ पत्ते, और 10 से 12 लौंग, और 10 से 12 काली मिर्चें। ये इसमें चला गया और इसको लगा दिया जी हमने प्रेशर कुकर। 15 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से पकाया। पकाने के बाद ये देखें जी, हड्डियां हमारी जो थी वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, इनका यखनी निकल आई है। मच बेटर तो ये है कि आप इसको स्लो फ्लेम पे बिना प्रेशर कुकर के अगर आप इनकी यखनी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और मेरे पास टाइम कम था, मैंने जल्दी बनाने थे, इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये देखें जी, दूसरी साइड पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया जी 2 रफली कट किए हुए दरमियाने साइज़ के प्याज। ठीक है, इनको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हमने लाइट सा गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर हमने इनको नहीं देना। ये देखें जी, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे, ये जी है मेरे पास तकरीबन 8 टेबलस्पून भर के हैं जी। इसमें है जी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का ये पेस्ट है। तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, और तकरीबन 20 जो है थी हरी मिर्चें, ये कम तीखी वाली थी, वो मैंने इसमें डाल के इनको कर लिया था ग्राइंड। ये हमारा पेस्ट हो गया था तैयार। अब वो डाल के हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको भूनेंगे। ठीक हो गया जी। अगर आप इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और ये देखें जी, जो यखनी मैंने तैयार की थी उसमें से हम लोग जो हड्डी और बीफ को हम अलग कर लेंगे और इस मसाले के साथ डाल के हम इस गोश्त को अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई की। और ये जी 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे और वो मैंने इसमें बारीक काट के वो शामिल कर दिए, और टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से इसके साथ भूनते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसी तरह से भूनेंगे। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इसमें चला गया। और साथ इसमें जाएगा जी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप उसको सर्च करें और देखें। ये होममेड गरम मसाला डालने के बाद और आपको कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने शामिल कर दिया, हमने यखनी में भी पहले 2 टेबलस्पून भर के नमक के शामिल किए थे। अब मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया जी नमक का। ये अब हमारे चावलों के लिए काफ़ी रहेगा। मसाला हमारा भुन चुका। अब ये जो यखनी मैंने बना के रखी हुई थी वो 8 गिलास यखनी थी, और 8 गिलास ही मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें जी, चावल मैंने लिए थे 1 kg, 4 गिलास मेरे चावल थे और 8 गिलास मैंने इसमें शामिल कर दिया जी पानी। ये बनास्पति चावल हैं, सेला चावल मैं नहीं यूज़ कर रही। ये चावल मेरे इतने अच्छे वाले चावल हैं कि इनको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, और तब भी इसमें डबल ही पानी मैंने शामिल किया है। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, पानी ड्राई होने तक हम इसको ढक के लिड लगा के पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं
ये देखें जी, पानी हमारा बिल्कुल जो था चावलों के अंदर वो ड्राई हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे दम। दम पे रखने के लिए मैं इसके ऊपर मैंने एक साफ सा कपड़ा लपेट के इसको रख दिया और तकरीबन इसको मैं 20 मिनट के लिए बारीक फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, ये देखिए मैंने आपको फ्लेम भी दिखा दिया, दम देंगे। अब ये देखें जी 20 मिनट के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है कि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे, खाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं जी, चावल हमारे बनके तैयार हैं और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले और इतने खुशबूदार और मज़ेदार चावल बनके तैयार हुए हैं। ये पुलाव आप बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। और अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं मज़ीद मेहनत कर सकूं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूं। और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद हम लोग मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। मुझे रखें दुआ में याद। लाली शेख को दे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।